हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बालाजी की शिक्षा में। हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। आपको इस वीडियो से एंट अमीबा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को सबसे पहले डिस्कवर किया था लैम्बल ने 1859 में और फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लोच ने 1875 में। एंट अमीबा का फिगर आपको शायद लोगों की वजह से साफ नहीं समझ में आया, तो मैं आगे लगा रही हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए। यह है एंट अमीबा का फिगर। इसमें आप आगे जो येलो कलर से देख सकते हैं वो है स्यूडोपोडियम। ये स्यूडोपोडियम इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। आगे है फूड वैक्यूल्स, आप देख सकते हैं, एंड देन इंजेस्टेड बैक्टीरियाज हैं, एक्टोप्लाज्म है, एंड आगे इंडोप्लाज्म है, इंडोसोम है, न्यूक्लियस है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज़ एन एनारोबिक पैरासिटिक। ये एक एनारोबिक पैरासिटिक है। ये किसी भी मनुष्य की आंतों में या दूसरे एनिमल्स के अंदर रहता है। इसे इंटरनल पैरासाइट भी कहते हैं और इसीलिए ये एनारोबिक पैरासिटिक भी होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एमीबिक डिसेंट्री फैलाते हैं। अगर हम इसे याद करना है तो उसके लिए निमोनिक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें एंट एंटेरोसाइट्स है। एंटेरोसाइट्स का मतलब होता है ए सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, और उससे चिपका हुआ एक अमीबा, एक प्रोटोजोआ, और हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लेटिका का मतलब लिसिस। जब कोई प्रोटोजोआ या अमीबा इंटेस्टाइनल लाइनिंग से चिपक जाता है, उसकी सेल से चिपक जाता है, तो टिश्यू लिसिस होता है। टिश्यू लिसिस का मतलब होता है जब वो व्यक्ति स्टूल करता है तो उसकी स्टूल में ब्लड और म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। इसे ही एमीबिक डिसेंट्री कहते हैं और इसे ही एमीबिएसिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा है, सुपर क्लास है सार्कोडिना और क्लास है राइजोपोडिया। राइजोपोडा इसलिए है क्योंकि वो उसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, और सब क्लास है लोबोसिया। लोबोसिया का मतलब होता है लोब की तरह स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसका ऑर्डर है एमीबिडा, जीनस है एंटमीबा, स्पीसीज है हिस्टोलिटिका। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मैक्सिको, चाइना, इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ में देखी जाती है। एक नोट है, द परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन टू वर्ल्ड वाइड इज़ 10%। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम एमीबिएसिस। ये मतलब पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसके 10% लोगों को ये बीमारी है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने इंडिया को साफ रखें, क्योंकि इंडिया का नाम भी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज़ में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हैबिट्स एंड हैबिटेट। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एंडोपैरासाइट ऑफ मैन। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन कहते हैं, एंड लाइक टू स्टेन लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक होता है, तो ये एक बार आपकी आंत में चला गया तो वहीं पर वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल, अपना रिप्रोडक्शन, सब कुछ वहीं करने वाला है। ये सबसे पहले क्या करता है, इट फर्स्टली इन्वेड द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एंड कॉज एमीबिक डिसेंट्री और एमीबिएसिस। ये सबसे पहले म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पर अटैक करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल की, और एमीबिक डिसेंट्री को फैलाते हैं। तो ये हो गए हैबिट्स एंड हैबिटेट। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। एंटमीबा की मॉर्फोलॉजी में 3 स्टेज आती हैं इनकी लाइफ साइकिल में। पहली है ट्रोफोजॉइट, जिसे मैग्ना फॉर्म कहते हैं, दूसरी है प्रीसिस्टिक, जिसे माइनूटा फॉर्म कहते हैं, और तीसरी है सिस्टिक फॉर्म। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाती है वो मैग्ना फॉर्म होती है, ट्रोफोजॉइट फॉर्म होती है। ये पैथोजेनिक इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, यही इन्फेक्शन को फैलाती है। प्रीसिस्टिक जो होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, ये इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाती है, ना ही इसमें फूड वैक्यूल होती है। जो सिस्टिक फॉर्म होती है वो नॉन पैथोजेनिक होती है, ये इन्फेक्शन को नहीं फैलाते हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ हमने शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल अभी हम आगे पढ़ेंगे।
तो लाइफ साइकिल इनकी मोनोजेनेटिक होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये इट्स रिप्रोडक्शन एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल टेक प्लेस इन मैन। ये अगर किसी की आंत में चली जाती है तो वहीं पर रिप्रोडक्शन करती है और वहीं पर ही उनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। ये आंतों में ही रहते हैं और वहीं पर अपना रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन का, जो एसेक्सुअल होता है, और ये ट्रोफोजाइट स्टेज में होता है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर ये जाते कैसे हैं, तो ये जाते हैं कंटामिनेटेड फूड के थ्रू। कंटामिनेटेड मतलब दूषित फूड के थ्रू वो मनुष्य के अंदर चले जाते हैं, और मनुष्य के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें ये चले जाते हैं। सबसे पहले ये पेट में पहुंचते हैं और वहां से छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचकर फीसस के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ऐसे फीसस में आपको ये सिस्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। इनका रिप्रोडक्शन देखिए तो मैच्योर सिस्ट के रूप में ये कंटामिनेटेड फूड में होते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये खुद से गति नहीं कर सकते, तो ये हमारी बॉडी में फूड के थ्रू ही जाते हैं। फिर इनका होता है एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन के बाद होते हैं ट्रोफोजाइट स्टेज, और ट्रोफोजाइट स्टेज के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 8 ट्रोफोजाइट्स बनते हैं और वो बाइनरी फिजन के थ्रू ही बनते हैं। ट्रोफोजाइट स्टेज के टाइम पर इनमें सीडोपोडिया आ जाते हैं, ये मोबाइल फॉर्म में बन जाते हैं और ये पैथोजेनिक इन्फेक्शन को फैलाते हैं। आप फिगर को ध्यान से देखिए, वहाँ पर लिखा है नॉन इन्वेसिव कोलाइजेशन, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिसीज़ और इंटेस्टाइनल डिसीज़। इसका मतलब क्या है? यदि इन्फेक्शन नहीं फैलता है और वो फीसस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं सिस्ट, तो यहाँ पर नॉन इन्वेसिव कोलाइजेशन होगा। और ये अगर ये म्यूकस पर अटैक करते हैं और एपिथेलियल सेल से ब्लड में पहुंच जाते हैं और वहां पर ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, लंग्स, लीवर और ब्रेन को, तो ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ कहलाती है। और अगर ये आंतों को प्रभावित करते हैं तो इंटेस्टाइनल डिसीज़ कहलाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव जो बाहर निकल जाते हैं, और इन्वेसिव जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं और ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको फैलाने वाले वेक्टर्स सबसे बेस्ट कौन होता है, वो होती है हाउस फ्लाई। और रिजर्वायर होस्ट कौन होते हैं, पिग्स, डॉग्स, रैट्स एंड रैबिट्स। रिजर्वायर होस्ट मतलब जलाशय में रहने वाले होस्ट। इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड स्टेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और रिजर्व फूड मटेरियल सिस्ट में पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और इन्फेक्शन होता है ओरल, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे एंट अमीबा की 2 और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में, इकोलाई और ई जिंजीवैलिस। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इनके बारे में क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इकोलाई डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, वैसे तो ये ह्यूमन के कोलन में पाए जाते हैं, 50% मैन में ये पाए ही जाते हैं। इट इज़ कॉमेंसल पैरासाइट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिसीज़। ये डिसीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन कॉमेंसल पैरासाइट होते हैं। कॉमेंसल पैरासाइट का मतलब होता है जो साथ में खाना खाने वाले पैरासाइट होते हैं, जो आप खाते हो वो वही खाते हैं क्योंकि वो आपकी आंतों में है। इट इज़ मोनोजेनेटिक, ये आपकी बॉडी में ही पूरा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वहीं रिप्रोडक्शन करते हैं और वहीं रहते हैं। तो ये हो गए एंट अमीबा कोलाई। आगे बढ़ते हैं एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ये पायरिया फैलाते हैं, ये बहुत सारे लोगों में होता है, 70% मैन में ये पाया जाता है। ये टीथ का डिसीज़ होती है। इट कॉज पायरिया। सिस्ट इज़ नॉट फाउंड इन एंट अमीबा जिंजीवैलिस, इसमें सिस्ट नहीं फाउंड होती है। एडल्ट इज ट्रोफोजाइट एंड हैज़ 2-3 सीडोपोडिया। जो एडल्ट स्टेज होती है वो ट्रोफोजाइट होती है और उनमें 2 से 3 सीडोपोडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट फीड्स ऑन WBC एंड बैक्टीरिया। ये WBC और बैक्टीरिया पर फीड करते हैं। तो ये हो गया आपका एंट अमीबा हिस्टोलीट का कंप्लीट। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आपको जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो वो उसमें आ जाएंगे। तो आज का कंप्लीट होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे और फिर प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।